डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी का टॉप 5 प्रश्न पढ़ेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आज का यह वीडियो नंबर 9 है। इससे पहले मैं आपको 8 वीडियो उपलब्ध करा चुका हूं और सभी में मात्र 5 प्रश्न बताया हूं। फ्रेंड्स, आप सोचते होंगे सिर्फ 5 प्रश्न क्यों बताता हूं? ताकि आप 5 प्रश्न मैं बताऊं तो आप एक दिन में याद कर सके, उसको रिवाइज कर सके, आप पर बोझ ना हो। इसलिए मैं आपको 5 प्रश्न बताता हूं वीडियो में, और ऐसे प्रश्न बताता हूं जो कि कई बार पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और मेहनत करते रहिए, क्योंकि कहा जाता है दिया जलाकर बुझा देने से अंधकार दूर नहीं होता, उसे निरंतर जलना पड़ता है। दिया जलाकर बुझा देने से अंधकार दूर नहीं होता, उसे निरंतर जलना पड़ता है। उसी प्रकार शुरुआत करने से सपने पूरे नहीं होते, सपने पूरे करने के लिए निरंतर मेहनत करनी पड़ती है। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन मेहनत करने से नहीं होगा, आपको लगातार थोड़ा ही सही, आप एक दिन में 3-4 घंटे पढ़ते हैं उतना ही पढ़िए, लेकिन लगातार पढ़िए, गैप नहीं होनी चाहिए। यही निरंतरता आपको अच्छे जो है मार्क्स दिलाकर जाएगी। सफल होने के लिए मेहनत तो करने पड़ेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और चलते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर की ओर। यह वीडियो नंबर 9 है, मैंने आपको पीछे ही बताया। इसमें लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, टॉप 5। क्वेश्चन नंबर 1, परिवहन और संचार में क्या अंतर है? तो परिवहन और संचार में निम्नलिखित अंतर है। परिवहन, पहले परिवहन के बारे में देखते हैं। नंबर 1, एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल लाने और ले जाने की विधि क्या कहलाती है? परिवहन। यदि आपको अभी कहीं और जाना हो तो साइकिल यूज करेंगे या फिर मोटरसाइकिल करेंगे, गाड़ी, कुछ भी यूज जो करेंगे वो क्या होगा? परिवहन का एक साधन है। तो सामान लाने ले जाने इस सब में प्रयोग होता है। नंबर 2, यातायात के मुख्य प्रकार है स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। समझेंगे इसको। स्थल मार्ग जो जमीन पर होता है, यानी आप जो भी सड़क से जो काम कर रहे हैं वो क्या हो गया? मार्ग। मार्ग मीन्स क्या होता है? रास्ता होता है। स्थल मीन्स जमीन। जल मार्ग जो जल से काम होता है। आप देखते हैं कि समुद्री किनारे बंदरगाह पर जो है विदेशों से सामान आते जाते रहते हैं, उतरते रहते हैं। आज इसी की देन है कि आप अपने देश के बाहर की कंपनी यूज करते हैं। एज एग्जाम्पल मोबाइल ही ले लीजिए, आप यूज करते हैं ओप्पो, वीवो, एप्पल, जो भी यूज करते हैं सब बाहर की विदेशी कंपनी है। तो यातायात के मुख्य प्रकार है स्थल मार्ग, जल मार्ग। अब वायु मार्ग जो हवा में हो, जैसे कि वायुयान के द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा सामान मंगाया जाता है, ये सब। नंबर 3, प्राचीन काल में पशुओं द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियां भी यातायात के साधन थे। और अभी न ये जो है आसानी से गाड़ी उपलब्ध हो गया है, लेकिन प्राचीन काल में जो है लोग टमटम का यूज करते थे, लोग बैलगाड़ी का यूज करते थे। वह भी उस समय के लिए क्या था? एक साधन था परिवहन का। अब है आपका संचार। संचार क्या है? संचार के बारे में देखते हैं। समाचारों तथा विचारों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। जैसे अभी आपको कोई फोन कर कर कहेगा कि अभी पटना में भूकंप आया है या अमेरिका में भूकंप आया, तो कैसे जानकारी मिली? आपको फोन के द्वारा जानकारी मिली। यह भी एक संचार का साधन है। नंबर 2, संचार के साधनों में डाक, तार, टेलीफोन, इंटरनेट, इन सब का प्रयोग जो है करना शामिल है। नंबर 3, प्राचीन काल में यह साधन उपलब्ध नहीं थे, ये आधुनिक साधन है। क्लियर है? तो यही अंतर है आपका संचार में और परिवहन में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, संचार से आपका क्या तात्पर्य है? पीछे मैंने आपको बताया अंतर में, उसी चीजों को और विस्तार से थोड़ा देख लेते हैं इसमें। संदेशों का आदान प्रदान संचार कहलाता है। मैं भी तो अभी आपको संदेश दे रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं। मानव ने अपने आवश्यकता अनुसार समय समय पर संचार के विभिन्न साधनों का विकास किया है, जैसे डाक सेवा, टेलीग्राम, टेलीफोन, फैक्स, रेडियो, सिनेमा, टेलीविजन, इंटरनेट, ये सब। अब धीरे धीरे कुछ सेवाएं खत्म हो रही हैं। इसका रीजन क्या है? रीजन है कि उससे बढ़िया टेक्नोलॉजी आ गया है। अब लोग डाक सेवा का प्रयोग कम करते हैं। चिट्ठी कौन लिखता है? न के बराबर। टेलीग्राम, फैक्स, रेडियो, इस सब का प्रयोग कम है, क्योंकि लोग तुरंत मोबाइल खोलकर यूट्यूब से भी आप वीडियो देख रहे हैं। तो ये सब आपका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जब आ गया तो ये सब का मात्रा कम किया है।
अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि संचार के कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, इससे कहीं आपका ऑब्जेक्टिव में काम आ जाए, इसलिए जानना जरूरी है। देखिए यहाँ संचार के साधन, एक होता है निजी साधन जिसमें डाक सेवा, टेलीफोन सेवा। एक होता है जन संचार के साधन, इसमें आएगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला चीज़ें, कंप्यूटर है, दूरदर्शन है, रेडियो है, समाचार पत्र, मैगजीन है। अब इसके भी प्रकार है। कंप्यूटर में आप इंटरनेट, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, ई कॉमर्स, टेलीमेडिसिन, ये सब का प्रयोग करते हैं। इतने प्रकार है आपको संचार के। क्लियर है? इसके बिना आप अभी जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। सोच के देखिए, अभी आप सिर्फ मोबाइल फोन हटा दिया जाए तो लगेगा कि जिंदगी एक जो है शून्य सी हो गई है, इतना लोग जो है इसके दीवाने हैं। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं? आंसर, विश्व में जनसंख्या का वितरण एक समान नहीं है। हर देश में जनसंख्या क्या है, अलग अलग है। अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अब इसके कारण क्या है? तो कारण क्या हो सकता है? एक तो होगा प्राकृतिक कारण कि लोगों को जहां जमीन का टुकड़ा मिला, जहां जलवायु अच्छी मिली। अब बात करेंगे अंटार्कटिका में, तो वहां मानव का बसाव नहीं है, वहां कुछ लोग रहते हैं, सिर्फ वैज्ञानिक लोग जो रिसर्च के लिए रहते हैं, तो वहां बसाव नहीं है। तो प्रकृति भी निर्भर करती है, वहां की जलवायु निर्भर करती है, वनस्पति निर्भर करती है। तो चलिए अब देखते हैं इसके क्या कारण है जनसंख्या को प्रभावित करने वाले। नंबर 1, प्राकृतिक कारण। इसमें धरातल की बनावट, जलवायु, मृदा, वनस्पति, जल तथा खनिज पदार्थ इत्यादि की उपलब्धि सम्मिलित है। दूसरा, सांस्कृतिक कारण। इसमें धर्म, भाषा, संस्कृति इत्यादि को शामिल किया जाता है। आप समझिए इसको, सांस्कृतिक कारण को। हमारे यहाँ तो भारत में विविधताओं का देश है, सब धर्म के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन सभी मिल जाएंगे। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहाँ दूसरे देशों में जो है, कुछ देश ऐसे हैं जहाँ सिर्फ एक ही तरह के लोग रहते हैं, मोस्ट ऑफ देम 95%। जैसे पाकिस्तान, यहाँ मुस्लिम आबादी कंट्री कहलाती है। तिब्बत हुआ, चाइना हुआ, इस सब जगह बौद्ध धर्म ज़्यादा है ना। अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग जो है एक ही धर्म के लोग रहते हैं। तो सांस्कृतिक कारण भी हो सकता है, रहन सहन। नेक्स्ट, आर्थिक कारण क्या है? यहाँ आता यातायात के साधन, जैसे उद्योग इत्यादि यातायात के साधन शामिल होते हैं आर्थिक कारण में। अब राजनीतिक कारण, इसमें अशांति, युद्ध, गृह युद्ध इत्यादि शामिल है। उदाहरण से समझिए, अभी आप जानते हैं कि तालिबान जो है अफगानिस्तान को जकड़ कर रख लिया है। अब वहां से जो लोग जिनके पास अच्छे खासे धन होंगे, उनको लगता होगा कि मेरा जिंदगी अभी यहाँ खतरे में है, तो डेफिनेटली पलायन कर जाएगा, दूसरे देशों में जाकर बस जाएगा। अब वो लोग जो पलायन नहीं कर सकते हैं, उनके पास मजबूरियां हैं, लेकिन जिनके पास मजबूरी नहीं है वो दूसरी जगह चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि उनके समाज में अशांति है, युद्ध हो रहा है, डर है जान माल की क्षति का। इस कारण से थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। देखिए, जनसंख्या वितरण करवाना एक प्राकृतिक कारक, ये तो मैंने आपको बताया, जिसमें जलवायु, मिट्टी, खनिज पदार्थ, जलाशय स्थिति, ये सब है। लेकिन मनुष्य का कारण भी होता है। इसके अंतर्गत आर्थिक कारण, पैसों से संबंधित, सामाजिक सांस्कृतिक, जहां भेदभाव हो, मारकाट हो, अमीरी गरीबी, या फिर जात पात के कारण, धर्म के नाम पर, ये सब। राजनीतिक कारण और जनांकीकी कारक, ये सब जो है मानवीय हुआ, और ये प्राकृतिक। अब ये मैंने आपको क्यों बताया? मैं कहता तो हूं आपको टॉप 5 प्रश्न बताता हूं, लेकिन उससे रिलेटेड प्रश्न भी बता देता हूं। अब आपसे पूछेगा जनसंख्या वितरण के मानवीय कारक को बताएं, तो ये आपका आंसर हो गया, 2 नंबर आपको आ जाएगा। जनसंख्या वितरण के प्राकृतिक कारण बताइए, ये आपका आंसर हो गया। इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा प्रश्न बताता हूं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, नोएडा एवं बरौनी के महत्व को लिखिए। नोएडा भारत के दिल्ली से सटा एक उपनगरीय क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ है नोएडा? उत्तर प्रदेश। आप जानते हैं ग्रेटर नोएडा। इसका पूरा नाम न्यू ओखला इंडस्ट्रियल अथॉरिटी, नोएडा को क्या बोलते हैं? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल अथॉरिटी, संशोधीकरण से बना है। इसका आधिकारिक नाम गौतम बुद्ध के नाम पर नगर है। यह किसके नगर पर? ये गौतम बुद्ध के नाम पर। बरौनी बिहार राज्य के बेगूसराय जिले के अंतर्गत स्थित है। यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह एक औद्योगिकरण क्षेत्र है। इसमें इंडियन ऑयल रिफाइनरी, बरौनी थर्मल पावर, बरौनी डेयरी आदि अनेक प्रकार से विकसित होने के कारण इसका महत्व क्या है? काफी ज्यादा है।
आप जानते हैं बरौनी के बारे में कि यहाँ जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है उपज भी होती है, गंगा नदी के किनारे बसा है, उद्योग भी बहुत है यहाँ, चाहे वो तेल रिफाइनरी हो, थर्मल पावर हो, यहाँ हर एक चीज़ विकसित है। चलते हैं अगले प्रश्नों पर, और आज का क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट प्रश्न। व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है? किसी समयावधि के अंतर्गत, मतलब किसी भी समय में किसी देश के निर्यात और आयात के अंतर को व्यापार का संतुलन कहते हैं। लेकिन यही व्यापार का संतुलन बराबर न होता है तो स्थिति बद से बदतर हो जाती है, देश की अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। जैसे आप उदाहरण लीजिए, वर्तमान समय श्रीलंका में आप जानते हैं कि वहाँ भूखमरी की स्थिति आ गई थी। कारण क्या था? वहाँ जो है वित्तीय स्थिति यानी पैसों की स्थिति खराब हो गई थी, तो वही व्यापार संतुलन डगमगा गया था। और विस्तार से देखते हैं, यदि कोई देश वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात आयात की अपेक्षा अधिक करता है तो व्यापार संतुलन होता है और उसको धनात्मक बोलते हैं। यानी कि निर्यात ज़्यादा कर रहा है तो दूसरे देशों की मुद्रा ज़्यादा आ रही है, पैसे अधिक कमा रहे हैं। लेकिन वही आयात ज़्यादा हो तो गड़बड़ हो जाएगा। यदि आयात निर्यात से अधिक होता है तो व्यापार संतुलन को क्या बोलते हैं? प्रतिकूल और या ऋणात्मक, क्योंकि आप अपने पैसा दूसरे देशों को दे रहे हैं और यह स्थिति आने से क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। और यह वर्तमान उदाहरण आपका किसका है? श्रीलंका का। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको टॉप 5 प्रश्न के साथ उससे रिलेटेड भी कई प्रश्न बताए हैं इसमें, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं आपको अच्छे मार्क्स लाने में काफ़ी मदद करूंगा, भरोसा रखिए। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, नए उमंग के साथ। लिखकर पढ़िए, लिखकर पढ़ने से आपको याद होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।